ये कितनी नर्वस कर सकती है बाजार को? आपकी क्या रीडिंग होगी? क्योंकि बाजार जिस तरह से तैयार थे टेपरिंग को लेकर, इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर, अब तो गोल्डमैन सैक्स की भी एक कमेंट्री आई कि शायद 4 बार रेट हाइक कर देंगे। कितना बड़ा इवेंट रहेगा ये जो बुधवार को रिजल्ट्स आ सकते हैं उससे, और उससे पहले क्या बाजार, इंडियन मार्केट्स भी नीचे की तरफ फिर रिएक्ट कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जहाँ तक भारतीय बाज़ारों का सवाल है, हम इस समय आज से लेकर अगला हफ्ता जो है, हम शायद इस समय सबसे ज़्यादा चौपी 2 हफ्ते के अंतराल में हैं इस समय, जहाँ तक भारतीय बाज़ारों का सवाल है। पहले इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं। 26 नवंबर को जो हफ्ता ख़त्म हुआ था, उसके बाद की सबसे बड़ी गिरावट हमने पिछले हफ्ते इंडियन मार्केट्स में देखी है, और उसकी वजह कई सारी हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक जो डोमेस्टिक सेलिंग प्रेशर है वो है ही, और उस लिहाज से अगर आप देखें, लेवल्स के लिहाज से भी देखें तो ये 17,500 के आसपास जहाँ पर SGX निफ्टी इस समय इंडिकेट कर रहा है, वो कोई बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाने वाला लेवल नहीं है मार्केट के लिए। भरोसा अगर आपको चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? कुछ एक जो हैवी वेट्स हैं उनकी तरफ से, जैसे रिलायंस के नतीजे उम्मीद से बेहतर हैं, या फिर ICICI बैंक, इस तरह के जो हैवी वेट्स हैं वो अगर थोड़ा संभालते हैं तो हो सकता है कि इंडेक्स संभले इसके चलते। बट अदरवाइज जो नर्वसनेस है वो मार्केट में हावी रह सकती है, और 17,500 अगर बाजार होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर 17,300 के आसपास की भी तैयारी फिलहाल बाजार में होते दिख रही है। एटलीस्ट जो ऑप्शंस के आंकड़े हैं वो तो यही इंडिकेट कर रहे हैं। बस एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इसके चलते मार्केट में से एक तो जो एक्सेस जिसे हम कहते हैं या फिर स्टीम जिसे कहते हैं, वो काफ़ी हद तक निकल चुका है। तो एक बहुत अच्छा स्टेज मार्केट के लिए सेट हो सकता है अगर ये एक पोस्ट बजट रैली देना चाहे तो। इसके बीच में ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस हफ्ते एक बड़ा IPO फ्लोट होने जा रहा है, जो कि बजट से ठीक पहले फ्लोट हो रहा है। वो है अदानी विल्मार का IPO। हालांकि स्ट्रीट में इसे लेकर एक्साइटमेंट है, लेकिन मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है वो देखना होगा। अब अगर हम इंटरनेशनल क्यूज़ की बात करें, इंटरनेशनली भी आई थिंक US मार्केट्स के लिए भी ये पूरे साल के सबसे अहम हफ्तों में से एक है। क्योंकि देखिए, अभी तक वॉल स्ट्रीट पर चल क्या रहा है, स्पेकुलेशन चल रही है कि फेड हॉकिश हो गया है, और हो सकता है उम्मीद से ज़्यादा रेट हाइक इन्हें करने पड़े टू टारगेट इन्फ्लेशन। और ये ऐसा नहीं है कि ये तर्क बिल्कुल हवा में से आया है। इस तरह के हॉकिश इंडिकेशंस फेड की तरफ से आए हैं कि महंगाई की दर को लेकर वो चिंतित हैं। तो एक तो ये, दूसरा, इसी हफ्ते इतनी हैवी वॉलेटिलिटी के बीच में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स आने वाले हैं, और उस पर नज़र रहेगी स्ट्रीट की। नैस्डैक उस पर पूरा रिएक्ट करेगा, तो देखना होगा कि वहाँ पर क्या कुछ पॉजिटिव सरप्राइज निकल कर आता है। एक चीज़ तो तय है कि फेड इस समय उस ड्राइवर सीट में है जो कि पूरी दुनिया के लिए मार्केट्स का सेंटिमेंट कुछ हद तक डिसाइड कर रहा है। और ऊपर से भारतीय बाज़ारों के लिए, क्योंकि बजट अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है, ऊपर से रिजल्ट सीजन चल रहा है, और साथ ही जैसे मैंने कहा एक IPO भी ओपन हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा चॉपी ट्रेड है। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, और चाहे नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ, हमें हो सकता है नी जर्क रिएक्शंस मार्केट में देखने को मिले। तीसरी चीज़ जो आपने अपनी बात में नहीं कही, लेकिन अब देखिए ओवर द वीकेंड हुआ क्या है, ये जो रशिया और US के बीच जो तनाव चल रहा है यूक्रेन को लेकर, उसमें इजाफा हुआ है। और वो इसलिए हुआ है कि अब तक सिर्फ यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया अपने ट्रूप्स भेज रहा था, अब उन्होंने बेलारूस में भी भेजे हैं अपने ट्रूप्स, और साथ ही उन्होंने वहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए हैं, फ्यूल सप्लाई चेन्स एक्टिवेट किए हुए हैं। तो जिसे हम कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ ऑन दी एज। US खुद ये कह चुका है कि दे एक्सपेक्ट रशिया टू मूव इन। अगर ये होता है तो फिर मार्केट्स के लिए नर्वसनेस और बढ़ जाएगी, क्योंकि इन सब के ऊपर अगर आप जोड़कर देखें तो चाइना का जो स्लो डाउन है, चाइना ने जो रेट कट किया है, वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि चाइना में ग्रोथ को लेकर रेगुलेटर्स कितने चिंतित हैं। तो ये जो पूरी जिसे हम कहते हैं बैकड्रॉप है, इसमें एक ही चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और वो है वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी में अक्सर आपको करना क्या पड़ता है, जो आपके सॉलिड ट्रेड्स हैं, जो आपके अच्छे ट्रेड्स हैं या फिर क्वालिटी ट्रेड्स हैं, उसे तो आप राइड कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर ट्रेड हैं या फिर जिसे हम टिपिकली कमज़ोर हाथ कहते हैं मार्केट के लिए, उनके लिए सलाह क्या होती है इस तरह के बाज़ार में, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हमेशा रोज़ बाज़ार में पार्टिसिपेट करके वॉलेटिलिटी को राइड करना ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा रुक कर देख सकते हैं, अनलेस यू हैव स्टमक टू डाइजेस्ट वॉलेटिलिटी, जो कि इस समय हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अगले 1-2 हफ्ते के लिए हावी रहेगी मार्केट में।